स्वागत है सभी बच्चों के आज के इस स्पेशल क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 7 में। आज के दिन बच्चों हम लोग दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि आपको पहला मुद्दा दिख रहा होगा डी मोवियर्स थ्योरम, है ना, या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों डी मोवियर्स थ्योरम को समझते हैं कि ये डी मोवियर्स थ्योरम होता क्या है ना। इसको हम लोग प्यार से बच्चों डीएमटी कहते हैं। डीएमटी डीएमटी समझते हो ना प्यार से, शॉर्ट फॉर्म में डी मोवियस थ्योरम। ठीक है बच्चों, आज के बाद हम लोग इसको प्यार से डीएमटी डैक बोलेंगे, तो आप समझ जाना कि अच्छा वह डी मोवियस थ्योरम के बारे में सर बात कर रहे हैं। डी मोवियस बच्चों मैथमेटिशियन थे, समझते हैं, उन्हीं के सम्मान में ये थ्योरम दिया गया है ना। उन्होंने थ्योरम दिया था, इसीलिए उन्हीं के सम्मान में इस थ्योरम का नाम ही रख दिया गया। अपने मन से कोई नहीं रखता है सक्षम, याद रखना। ये नहीं कि तुम अगर कोई सवाल बना लो, कोई फॉर्मूला बना दो और कह देना सक्षम थ्योरम, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे लोग सम्मान में कहेंगे दिस इज सक्षम थ्योरम, है ना, यानी कि सक्षम का थ्योरम। तो आप पहले तो थ्योरम बनाओ, फिर अपना नाम लगाना, समझ रहे हो। तो बच्चों आज की मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, अटपटा लगेगा, क्योंकि इससे पहले आप कहीं नहीं देखे हो, इससे पहले आप कहीं नहीं देखे हो, इसीलिए थोड़ा ये बेहतर चीज बन जाता है। बाकी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, समझने योग्य है, आराम से समझ सकते हो। भाई कहता क्या है, कहता है कि अगर n कोई इंटीजर हुआ बच्चों कभी, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n जो होगा ना, तो ये n जो होता है बच्चों, ये यहाँ थीटा के बगल में प्रोडक्ट में आता है। देख सकते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दे दिया है ना, कि cos प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n होगा ना, तो ये n बच्चों यहाँ साइन थीटा और cos थीटा बगल में आ जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा आ चुका है ना, यही डी मोवियस थ्योरम। लेकिन आपके मन में अब सबसे बड़ा सवाल होगा प्यारे बच्चों कि सर ऐसा होता है, ठीक है, आप बताएं, आपको कौन बताएं, डी मोवियस साहब तो आपको भी नहीं बताए होंगे। जी हाँ, हमको भी नहीं बताएं। तो आप सर इसको कैसे मान रहे हैं कि ये जो उन्हें बताया ये सत्य है ना, ये सर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो इन्हीं बातों पर जरा हम बच्चों हम लोग छोटी सी डिस्कशन कर लें, चर्चा कर लें, और आपको बेसिकली ये स्टेटमेंट और ये थ्योरम इतना ही याद रखना है। लेकिन अब इतना तो हम बता गए, लेकिन इतना क्यों होता है, इसको समझने के लिए बच्चों हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। क्या आप सभी बच्चों को याद है ओइलर फॉर्मूला, ओइलर इक्वेशन क्या होता था? आप सभी बच्चों को पता होगा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो था ना, वो ओइलर साहब की कृपा से हम लोग इसको लिखे थे e टू द पावर आई थीटा, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोले थे कि दिस इज ओइलर इक्वेशन। याद आया? इसका प्रूफ बच्चों गजब का एक्सपेंशन से हम आपको दिखाए थे। तो ये सब बात तो गजब की बात हो जाती है ना, कि एक ही थ्योरम में दो तीन महान लोगों का नाम आ जाए और उसके बाद एक थ्योरम बन जाए, तो गजब की बात है। तो बच्चों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इसमें तो आप में से किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, कोई संदेह नहीं। हाँ बच्चों, आर से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, बट हम आपको ओइलर इक्वेशन बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं बता रहे, हम आपको सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई आई टू द पावर आई sin ई टू द पावर आई थीटा होता है कि नहीं होता है। हाँ, आर लगा दीजिएगा तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, है ना। अब जैसे ही आप सभी बच्चे ये बात जानते हो और ये बात जान चुके हो, तो बच्चों अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, बोथ साइड का पावर जो है तो n ले लेना चाहिए। हम ऊपर वाले थ्योरम को आपको प्रूफ करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो क्या आप इसको e टू द पावर आई थीटा का पावर n नहीं लिख सकते हो? बहुत आराम से लिख सकते हैं। और फिर इसको बच्चों हम लोग cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा का पावर n को हम लोग यहां से लिख सकते हैं e टू द पावर बच्चों, e टू द पावर, ये थीटा और ये i और n जो है ये प्रोडक्ट में है, पावर में, तो इसको हम लोग आई एन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आई एन थीटा को समझ लीजिए कि एन थीटा एक एंगल होगा, एन थीटा अगर एक एंगल होगा तो क्या बच्चों आप इसको cos टू द पावर n थीटा प्लस आई साइन टू द पावर n थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? याद करो। नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार माइक ऑन करके बोल दो, हम आपको बता दें। ये बच्चों हमारा प्रूफ हो गया ना ऊपर वाला स्टेटमेंट। लेकिन आपको अगर बच्चों ये स्टेटमेंट में तकलीफ आई कि यहां से यहां तक सर कैसे आ गए, तो आप हमें एक बार बता दो, हम आपको याद दिला दें। बोलो बच्चों, याद आया, समझ में आया? ओके ओके, हमें पता था बच्चों। आप बस हमें ये बता दो कि e टू दी पावर आई थीटा अगर आपको दिया रहे, e टू दी पावर आई थीटा अगर आपको दिया रहे, तो क्या आप इसको, है ना,
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हो, हाँ या ना बोलिए। अगर आई थीटा रहे तो ये थीटा इसके बगल में आ जाता है। अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई ई टू दी पावर अगर आई एक्स आ जाए तो आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। याद आया रोशन, हाँ या ना। तो उसी प्रकार से आज हमारे पास एन थीटा है तो हम एंगल में एन थीटा और एन थीटा लिख गए, सिंपल ऑयलर इक्वेशन का ही एक अलग प्रकार से पलट करके लिख देना। तो बच्चों ये कितना सिंपल है, बच्चा वाला काम है, देख करके हंसी आने वाला बात है कि ये सर इतना आसान। इतना आसान तो सर अपने को कब का पता था कि सिंपल सी इतना बात हम लोग लिख सकते हैं। तो ओवरऑल बच्चे हम आपको वेरीफाई करवा गए, हम आपको प्रूफ करवा गए, दिखा गए। एंड दिस इज द बच्चों आपका डिमोवियर्स थ्योरम का केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है, जब आपका एन एक इंटीजर होगा, यानी कि ये जो पावर है ना बाबू, ये पावर एक इंटीजर होगा तब आप ऐसा लिख सकते हो। मतलब क्या सर, अगर नॉन इंटीजर हुआ तो कुछ और लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, यानी कि अगर छोटी सी हम एग्जांपल की बात करें और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा बच्चों, तो हम तो ये पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर हम आपको 2 दे गए तो आप क्या बोलोगे? तो बोलोगे सिंपल सर, हम बोलेंगे सर कॉस 2 थीटा प्लस का आई साइन 2 थीटा। इतना आसान? यस बच्चों, दिस इज डिमोवियस थ्योरम। और ऐसा तभी आप लिख सकते हो जब एन आपका एक इंटीजर हो। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ में आई? अगर ये केस समझ में आया और ये बात आप नोट कर लिए तो चलते हैं अगले मुद्दों पे, और अगले मुद्दों पे हम आपको बताते हैं। अब केस 1 में तो हम पहला बात डिस्कस की, केस 1 में बच्चों ये हमारा फर्स्ट थिंग था। अब चलते हैं जरा दूसरे बात पे, केस 1 में ही, केस 1 में ही दूसरे बात पे चलते हैं, जहां पे बच्चों हमारा आज भी है ना, हमारा आज भी जो हमारा एन है ना वो एन इंटीजर है ना, वेयर एन इज एन इंटीजर, वेयर एन इज एन इंटीजर। बच्चों आज भी हमारा एन अगर इंटीजर है तो अब समझिएगा डिमोवियस थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट। बच्चों दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि भाई ऐसा जीवन तो हमेशा आसान होगा नहीं कि आपके पास केवल कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा केवल एक ही एंगल के साथ ऐसा दे दे। अगर कभी आपके जीवन में ऐसा आ जाए कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और तो और बच्चों आपके पास आ जाए कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, और बच्चों कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, और ऐसा 3 तक थोड़ी, जितना मन होता तक मान के चल लीजिए n तक आ गया कॉस थीटा n प्लस का बच्चों आई साइन थीटा n। ठीक है, ऐसा तक आ जाए। ठीक है, समझ रहे हैं? ये 1 से लेकर के n तक आ जाए, n एंगल। तो इसका मतलब सर क्या? यस, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि कभी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दे देना कॉस थीटा आई प्लस आई साइन थीटा 1, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3, फिर थीटा 4, ऐसे करते करते थीटा n तक, तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट 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 थीटा n तक, और फिर बच्चों प्लस का आप लिख सकते हो आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3, और ऐसे ही करते करते n तक। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई? डिमोवियस थ्योरम का दूसरा बात बच्चों, दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि अगर ऐसा रहे तो ऐसा हो जाएगा। अगर कॉस थीटा और साइन थीटा का सम हो और फिर बच्चों प्रोडक्ट हो तो सभी थीटा को जोड़ दीजिए, और फिर साइन थीटा में सभी थीटा को जोड़ दीजिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसको हम नहीं फील कर पाए। यस बच्चों, आइए हम आपको जरा प्रूफ दिखाते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, और इससे भी महान इंपॉर्टेंट है ये पहला फॉर्मूला, है ना, कि आप ऐसे पावर को उचका करके अंदर लिख सको, वो भी थीटा के बगल में, है ना। उसी प्रकार से जरा आप समझिएगा दूसरा स्टेटमेंट क्या था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इसके प्रूफ को जरा समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों में से हर एक बच्चे को पता होगा कि क्या सक्षम हम कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 के जगह पे क्या हम लोग ई टू दी पावर आई थीटा 1 लिख सकते? कहिए हाँ या ना, पहले हाँ या ना बोलिएगा तभी आगे बढ़े। ओके, और फिर दूसरे वाले के जगह पे ई टू दी पावर आई थीटा 2 नहीं लिख सकते हैं? फिर तीसरे वाले के जगह पे थीटा 3, और ऐसे ही करते करते बाबू हम लोग कहां तक जा सकते हैं? थीटा n तक जा सकते हैं। वेरी गुड। और अब आप देखोगे इसको, ये LHS हमने लिखा, LHS हमने लिखा है। अब आप देखोगे कि ये सब मल्टीप्लाई में है,
सब मल्टीप्लाई में, और इसका बेस कितना है बच्चों, बेस ई है। तो आप एक बचपन वाला फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर बच्चों बेस मल्टीप्लाई में हो तो पावर को जोड़ लेना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और उसमें से भी हमने आई कॉमन ले लिया। तो बोलो यहां तक आपको समझ में आया प्यारे बच्चों कि नहीं आया, इतना बता दो हमें। अब जैसे ही आपको इतना समझ में आ गया तो हम आपसे एक बात फिर से वही बात पूछेंगे जो बात हर बार पूछते आ रहे हैं कि अगर बच्चों आप e टू दी पावर आई थीटा देख लोगे तो ऑयलर साहब को याद करते हुए क्या आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा नहीं लिख सकते हो? तो कहोगे हाँ सर जरूर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम अगर आपको आई थीटा आई एक्स दे दिए हैं तो आप ऑयलर साहब को याद करते हुए cos x प्लस आई साइन एक्स नहीं लिख सकते हो? तो हाँ सर जरूर लिख सकते हैं। बिल्कुल जो उसी प्रकार से आज आपके थीटा के जगह पे बहुत चीज है। आज आपके पास बच्चों थीटा की जगह पे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 से लेकर के थीटा एन तक का सम है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, आज भी हम लोग ऑयलर साहब को याद करेंगे और इतनी बातों को लिख लेंगे। बोलिए क्लियर हुआ बच्चों? जूम हो गया, लेकिन क्लियर तो नहीं हुआ सर, जूम हो गया है ना। आइए तो यहां पे हम लिखते हैं बच्चों अब ऑयलर फॉर्मूला पे इसको लिख सकते हैं कॉस, और ये पूरा है ब्लू कलर से जितना भी लाइन ड्रॉ किया पूरा आपका थीटा है। कोई एक एंगल होगा तो ये एंगल को बच्चों हम लोग इस प्रकार से थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट 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 थीटा 4 कर लेते हैं, प्लस फिर आई है तो फिर आई लिखते हैं, और उसके बाद फिर बच्चों साइन लिखते हैं, और फिर एंगल के जगह पे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट 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 थीटा एन तक लिख देते हैं। बोलिए समझ में आया सक्षम को, प्रवीर को, रोशन को? हाँ ना बच्चों, वेरी गुड। तो मजा आया आपको डिमोवियस थ्योरम का प्रूफ देख करके, और यहां तक कि बच्चों डिमोवियस फॉर्मूला देख करके, डिमोवियस थ्योरम देख करके। तो आपको सभी बातों का मेन बात बच्चों कि आपको ये थ्योरम याद रखना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बच्चों आपको ये थ्योरम याद रखना चाहिए कि अगर कभी बहुत सारे बच्चों थीटा वाले बच्चों का मल्टीप्लिकेशन हो तो उस प्रकार से आप इसको ऐसे लिख सकते हो डिमोवियस थ्योरम के लिए बच्चों। हाँ या ना, बोलिए आपकी बात क्लियर हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण बात, आप इस चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए। समझ गए हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखते हैं बच्चों। आगे बढ़े, और ये तो हमारा केस 1 है जब n इंटीजर होगा। लेकिन दूसरी बात भी उठेगी प्रवीर, जब आपका n एक इंटीजर नहीं होगा तो क्या करोगे? रोने लगोगे या थोड़ा सा इंतजार करोगे कि रुको रुको सर बताएंगे? बताएं क्या बच्चों? ओके ओके, रोना मत, कोई मत रोना। केस 2 पे आते हैं। केस 2 का बच्चों स्टेटमेंट है कि अगर बच्चों इफ है ना हमारा नॉन इंटीजर हो। अब नॉन इंटीजर हुआ ना तो इसको जरा अच्छे से लिखते हैं। इसको लिखते हैं कि बच्चों की P और Q जो होगा वो हमारा एक इंटीजर होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देन बच्चों डिमोवियस थ्योरम के आधार पे हम लोग cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा का पावर बच्चों P अपॉन Q। देखिए पावर n नहीं, पावर n रहता तो आप आराम से cos n थीटा प्लस आई n थीटा लिख सकते हैं, लेकिन आज बच्चों हम पावर दे दिए PQ, यानी कि एक रेशनल नंबर, यानी कि एक नॉन इंटीजर। समझिएगा रोशन? तो सर ये बता दो ना कि ये किस चीज के बराबर होता है? यस बच्चों, तो ये एक्चुअली में बराबर होता है बच्चों वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं बच्चों? ये बराबर हो जाते हैं है ना 2k पाई cos 2k पाई प्लस p थीटा डिवाइडेड बाई 2, और तो और बच्चों प्लस का i फिर साइन और थीटा की जगह पे अगेन 2k पाई प्लस का बच्चों p थीटा अपॉन q। दिस इज कॉल्ड बच्चों डिमोवियस थ्योरम केस 2 व्हेन पावर इज बच्चों नॉन निगेटिव, सॉरी पावर इज नॉन इंटीजर, पावर एक इंटीजर ना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चे के मन में सर के क्या होगा यहाँ पे ये तो बता दो। यस बच्चों, तो साफ साफ लिख देते हैं कि के जो होगा के वेयर के जो होगा वो 1 होगा 2 होगा 3 होगा डॉट 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 n नहीं होगा बच्चों, q से 1 कम होगा, q से 1 कम होगा, q नहीं होगा, क्योंकि अगर q हो गया तो बच्चों ये तो 1 प्लस आ जाएगा जो कि थ्योरम गड़बड़ा देगा। अब आप समझो बच्चों ये 2k पाई
कॉस थीटा, हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कॉस थीटा बच्चों और कॉस 2 के पाई प्लस थीटा में कोई अंतर है क्या? हाँ या ना बोलिएगा। वेयर के इज ए इंटीजर बच्चों, कॉस थीटा और कॉस 2 के पाई प्लस थीटा में कोई अंतर है या दोनों सेम चीज है? ये बता दीजिए हमें। दोनों सेम चीज है बच्चों, क्योंकि अगर आपको ग्राफ याद होगा तो बच्चों ये 2 पाई पे पीरियड है, 2 पाई के बाद ये फिर से वही चीज आने लग जाता है। इसलिए कॉस थीटा में बच्चों लोग कॉस थीटा के जगह पे 2 के पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फील तो कर लिए होंगे, लेकिन बच्चों हम प्रॉपर आपको अच्छे से लिख करके जरा प्रूफ भी बता दें, अब आपको मजा आएगा ना। यस सर, प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों? प्रूफ वही तरीके से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एक नॉन इंटीजर यानी कि पी बाई क्यू। अब बच्चों पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आप लिखे हो तो आप डे मोवियर थ्योरम के केस 1 से इस पी को देखिएगा इस पी को यहां टांग दे तो कोई दिक्कत? बोलो सक्षम, पी को यहां टांग दे तो कोई दिक्कत? और केवल 1 क्यों रह गया डे मोवियर थ्योरम के केस 1 से। अब केस 2 के वजह से हमें क्या करना होगा जरा ये समझिए। अब उससे पहले बच्चों मेरा आवाज है क्या? माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, सही बात है? ओके, नॉट अनस्टेबल। ओके बच्चों, तो अब समझिएगा। अब अभी हम आपको बताएं बच्चों कि कॉस थीटा कॉस 2 के पाई प्लस थीटा के बराबर होता है, उसी प्रकार से कॉस पी थीटा बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 के पाई प्लस पी थीटा के। हाँ या ना कहिए, लिख सकते हैं? आइए तो जरा इसको समझ ले बच्चों कि इसके जगह हम लोग 2 के पाई प्लस का बच्चों पी थीटा लिख सकते हैं, और बच्चों इस साइन थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन पी, फिर से बच्चों वही 2 के पाई प्लस का पी थीटा का पावर बच्चों पूरे का 1 बाई क्यू। कहिए हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे बताइए? दिखाई दे रहा है? ओके ओके, अगले ही लाइन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अगले ही लाइन में अब आपको हम फॉर्मूला दिखाने वाले हैं। अब आइए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास अब तक क्या आ चुके हैं। हमारे पास आ चुके हैं अब तक 2 के पाई प्लस पी थीटा प्लस का बच्चों आई साइन 2 के पाई प्लस पी थीटा। महत्वपूर्ण नंबर एक बात याद भूलिएगा कि आपका क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। तो के जो होगा वह आपका 1 से लेकर के इंटीजर होगा और q माइनस 1 तक ही होगा। अब समझ लीजिए कि ये इस पूरे का पावर बच्चों हम लोगों का कितना है? 1 बाई क्यू है। अब अगेन डे मोवियर्स थ्योरम का बच्चों केस नंबर 1 अप्लाई कर लें। केस नंबर 1 अप्लाई करेंगे तो यस सर 1/3 है ना, तो ये हमारा 2 के पाई प्लस पी थीटा अपॉन जो क्यू और प्लस का आई साइन है ना 2 के पाई प्लस का पी थीटा अपॉन का क्यू लिख सकते हैं से यस और नो बच्चों। तो जैसे ही आपने ये लिख दिया तो आपका ये यही RHS है। तो बच्चों RHS सिंस प्रूव्ड है ना, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। तो हम आपको बच्चों ये प्रूफ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ये बच्चों कि आपको ये याद रहना चाहिए डे मोवियर थ्योरम का स्टेटमेंट कि अगर बच्चों आपका ऊपर में एक इंटीजर नहीं दे तब बच्चों आप ऐसे ओपन कीजिएगा। अब दोनों चीज सेम है, तो हम आपको दिखा देते हैं दोनों कैसे सेम है। आराम से बच्चों दोनों चीज एक ही चीज है, केस 1 या केस 2 की हम बात कर लेते, ठीक है समझिए। सोचो अगर आप ये की जगह पे 0 पुट करते बच्चों इसमें इफ वी पुट k इज इक्वल टू 0 बच्चों, अगर हम k की जगह पे 0 पुट करते हैं तो देखिए ये क्या है ना, हमारे पास p थीटा बाय q और ये क्या मिल गया बच्चों i sin p थीटा q। बताइए, और यही चीज वो बच्चों जब आप ये दिखता cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर p बाई q दिखता तो आप यही लिखते ना डे मोवियर थ्योरम के स्टेटमेंट नंबर 1 केस नंबर 1 से। तो यही तो है ये चीज, लेकिन हाँ गारंटी लीजिएगा कि जब आप लिख रहे होगे उस समय के 0 होगा नहीं सर, के कुछ भी हो सकता है, के 1 भी हो सकता है,
2 भी हो सकता है, कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और यहां तक क्यू नहीं होगा, लेकिन क्यू से एक छोटू जरूर हो सकता है, यानी क्यू से एक कम तक जरूर हो सकता है बच्चों। तो दिस इज बच्चों डिमोवियस थ्योरम केस 1 केस 2। फिर से हम आपको छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि आप बच्चों प्लीज ये बात याद रखिएगा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n हो तो cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा आप लिख सकते हो। बट अभी 12 के स्टूडेंट हो आप। हाँ बोलिए सर 2 पाई थीटा भी तो ले सकते हैं, जैसे कि केस 2 में लिखे हैं। केस 2 में, इसके केस 2 में 2k पाई। हाँ सर। अच्छा आते हैं सर केस 2 में से 2 पाई थीटा लिखे ना। हाँ सर। एक सेकंड केस 1 में भी लिख सकते हैं सर 2 पाई थीटा cos n थीटा। केस 2 में, हाँ यहाँ पे, हाँ बताइए यहाँ पे क्या चाहते हैं आप। हाँ सर, जैसे कि लिखे ना 2k पाई, यस, तो उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो केस 1 में भी ले सकते। केस 1 में ले सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर बच्चों आपका, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हुआ है ना, एक सर्कल में नहीं आया, 10 बार घुमाने पे आएगा, तो हो सकता है इस केस 2 की जरूरत पड़ेगी, है ना। केस 1 में नहीं लिख सकते, केस 1 में इंटीजर आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देखिए आप लोग बच्चों कॉम्प्लिकेटेड मत करो डिमोवियस साहब को, दुख होगा उनको। आप बात नंबर 1 याद रख सकते हो, कहां आया ना। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप स्टेटमेंट 1 लिख लीजिए कि अगर n इंटीजर है वी कैन राइट ऐसे। और दूसरी बात बच्चों कि अगर हमारे पास ऐसे कुछ चीज दिए हुए हैं तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात हम आपको बताएं केस 2 में, अगर आपका यहाँ पे इंटीजर नहीं हो पी और क्यू, तो पी और क्यू को आप बाहर ले आना, लेकिन आप 2k पाई लगा करके लाना, समझ रहे हो। और ऐसे करके हम लोग लिख दिए, तो इसी के हम लोग प्रूफ की डिस्कस किए, है ना। और यहां तक अगर प्रवीर पूछा कि सर अगर k की जगह पे क्यों रख देंगे बच्चों, k की जगह पे क्यों रख दीजिएगा, तो जरा देखिए इसको सिंप्लीफाई करके। आइए पहले हम प्रवीर की बातों पे जरा नजर। प्रवीर बोल रहा है सर k की जगह पे 1 q क्यों नहीं रख सकते हैं, है ना, q माइनस 1 तक ही क्यों रख सकते हैं। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे 2k पाई प्लस का p थीटा अपॉन q कर गए, और इसके जगह पे अब हम अगर k के जगह पे q पुट करें तो cos 2kq अपॉन p थीटा अपॉन का q, और बच्चों सॉरी 2 q पाई, तो इससे ये हमारा कट जाएगा, तो ये जो हो जाएगा cos 2 पाई प्लस p थीटा बाई q। और बच्चों हमारा जो डिमोवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि पूरे के पूरे एंगल के नीचे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ p थीटा में डिवाइड लगाना है, ये पूरे 2 पाई वाले में डिवाइड लगाना है, समझ रहे हैं। तो ये जो चीज है ये हमारा बन जाएगा cos p थीटा बाई q के बराबर हो जाएगा। लेकिन cos p थीटा बाई q के बराबर तो आप 0 पे भी देख सकते हो, और फिर वहां से रिपीटेशन हो जाएगा प्रवीर, q पे आने के बाद फिर ये 0 जैसा फील करने लगेगा, फिर आप q प्लस 1 बोलोगे तो ये 1 जैसा फील करने लगेगा, फिर q प्लस 2 बोलोगे तो ये 2 जैसा चीज देने लगेगा। आया प्रवीर को समझ में, यानी कि यहां से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा प्रवीर। यस सर। इसीलिए वेरी गुड। तो आप कभी कभी रख के भी पुट कर लिया कीजिए हर छोटी मोटी बात बाबा से। यहाँ अगला बात बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोट करके, फिर से हम आपको डिमोवियस याद दिला दें कि आप समझ गए, नहीं सर दोबारा मत नाम लो, क्वेश्चन में नाम ले लेना, छोटा सा रूप छोटा सा यूजेज कहीं किसी क्वेश्चन में। बच्चों पहली नंबर बात, एप्लीकेशन ऑफ डिमोवियस थ्योरम बच्चों टू फाइंडिंग डिमोवियस थ्योरम का सर एप्लीकेशन क्या है, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के रूट्स को फाइंड करने में इसका हम लोग यूज करते हैं। यानी कि अगर कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर उसका रूट्स आपको निकालने को बोले,
है ना, कोई जेड टाइप का इक्वेशन दे दिया और उसको बोले कि भैया सॉल्व करो, तो डिमोवियस थ्योरम से सॉल्व होता है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नॉट नंबर इज द मेन एप्लीकेशन। और भी एप्लीकेशन है बट इसको मेन एप्लीकेशन कहें, इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी, डिमोवियस थ्योरम। क्लियर हुआ बच्चों? मेन दिखाएंगे किसका मेन एप्लीकेशन, जस्ट लाइक ऐसे होता है, हम आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और ऐसा करके बोले कि बच्चा सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिमोवियस थ्योरम का मदद लेना पड़ेगा, जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं आगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको ये छोटी सी बात समझ में आई? यस। अगर ये छोटी सी बात समझ में आई बच्चों, तो ये रहा डिमोवियस थ्योरम पे एक बहुत ही खूबसूरत जेईई प्रोफाइल का क्वेश्चन कि ना जाने हर बार ये पूछता है और बच्चा कहने आता है सर एल्फा था, बीटा था, रूट का नाम था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एल्फा का पावर n भी था, बीटा का, लेकिन सर ऑप्शन जो था ना तो देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। तो हम सोचे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर में कभी cos थीटा और sin थीटा तो होगा नहीं सर, तो इसीलिए हम एबीसीडी को गलत करके टेक नन ऑफ दीज लगाएं। क्या गलत किए? हम बोले तुम गलत नहीं किए, तुम पाप किए। समझे प्रवीर क्या किया वो बच्चा? हाँ, तो अब बनाइए, क्योंकि बच्चों यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल नहीं था। जिस जैसे ही इसमें बच्चों साइन कॉस आ गया तो यह हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल, और वो बच्चा गलती कर गया। तो जल्दी से बच्चों आपके पास 1 मिनट का समय देते, अगर कोई बच्चा सोच सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, नहीं तो हम तो बड़े आसानी से बनाते हैं। सबसे पहले इसका अगर रूट्स की बात कर रहा है ना सक्षम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखो और इसका रूट्स निकालो। इसका रूट्स बताइए क्या है सर? फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल। यस बच्चों, तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। हम बोले लाओ ना, अभी वही तो सीख रहे हो। तो बच्चों ये हो गया 4 माइनस का 8 अपॉन का बच्चों 2। जैसे ही आप यहां से 2 कॉमन निकाल लिए, 2 कॉमन निकाल लिए तो ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस का आई डिवाइडेड बाई 2। 2 से काट दिए बच्चों, है ना, तो ये आपका हो गया 1 प्लस माइनस आई। बोलिए हाँ या ना, यहां तक की बात समझे या नहीं समझे? यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स है, 2 रूट्स है, यानी ओके सर हमें पता चल गया अल्फा के बारे में। हम बोले क्या पता चला? तो सर अल्फा जो है वो 1 प्लस आई है, और सर बीटा के बारे में पता चल गया क्या है, 1 माइनस आई है। अच्छा तो दिक्कत क्या हुआ? तो बोला सर अल्फा बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। हम बोले ओके। हम क्या बोले प्रवीण? अच्छा तुम एग्जैक्टली हम बोले ठीक है। अब आपको इसका किसका पावर निकालना है बच्चों? 1 प्लस आई का पावर कितना निकालना है? एन। अब देखो ना, अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन, फिर 1 माइनस आई का पावर एन। अब बच्चों 1 प्लस आई और इस सब का पावर एन से तो कोई मतलब नहीं है, जब तक कि ट्रिगोमेट्रिक वाला चीज ना आए, जब तक कि बच्चों आप इसको पोलर में ना कन्वर्ट करो। कितने बच्चों 1 प्लस आई को पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 1 माइनस आई को आप बताइए जरा, पोलर में कन्वर्ट करना आता है बच्चों? आर हमारा √2 है, 1 और 1 √2, और बच्चों कॉस एंगल 45 है, तो कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। बोलिए हाँ या ना, बोलो बच्चों। वेरी गुड। पूरा इसी के दिन के लिए तो पढ़ाए थे, ताकि आज हम आपसे यहां पे लिखवा सके बच्चों। दिस इज √2, है ना, √2 फिर 1 प्लस 1 नहीं बच्चों, √2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 का टोटल का पावर n प्लस इसको भी, इसका भी सर आर हो, यानी कि मॉडल्स तो सर √2 ही होगा, और एंगल हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 का टोटल का पावर n। बोलिए यहां तक समझे बच्चों? यस सर। ओके, अब यहां तक समझे तो डिमोवियस थ्योरम का यूज करें क्या बच्चों?
उससे पहले सर इस √2 को हटा लो। हम बोले चलो √2 को पहले पावर 2 चढ़ा दिए, इधर से भी अब कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते ही हमारे पास दिख गया cos पाई प्लस i sin पाई। अब sin पाई और cos पाई की जगह पे बच्चों 1/√2 मत लिखिएगा, नहीं तो बेवकूफ बन जाइएगा। सर क्यों? क्योंकि भाई हम तो डिमोवियस थ्योरम लगाने वाले हैं, और डिमोवियस थ्योरम बच्चों कब लगेगा? जब साइन और कॉस रहेगा तभी तो लगेगा। इतनी बात समझे? अब अप्लाई करते हैं बच्चों डिमोवियस थ्योरम। डिमोवियस थ्योरम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो √2 का पावर n चढ़ा हुआ है, और इधर बच्चों आप देख लो इसका पावर n है, तो क्या हम लोग यहां से लिख सकते हैं cos n π/4 प्लस i sin n π/4। हाँ ना, वही जाना चाहते हैं हम। ये n को यहां पे डाल सकते हैं, बस यही हो गया डिमोवियस थ्योरम का एप्लीकेशन। अप्लाई कर गए बच्चों। और तो क्या इसमें डिमोवियस थ्योरम नहीं लगता है? यहां भी n डालो सर, यहां n डालो, यस। तो लिखिएगा जरा cos n π/4 प्लस i, यहां पे माइनस i sin n π/4। अब बताइए कोई कटा क्या? कटने की आवाज सुनी, और यह ऐसा आवाज बच्चों जो आपको बहुत ही दिल को सुकून देता है, कटने की आवाज, है ना। तो पावर जो n था वो उचक करके cos और sin के बगल में आ गया। और बच्चों इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 2 cos n π/4, यस और नो। और बच्चों इस यहाँ पे तो पावर 1/2 है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 का पावर n/2 इंटू 2 का पावर 1 इंटू cos n π/4। बच्चों 10 सेकेंड, तो इससे पावर ऐड होगा n/2 प्लस 1 इंटू cos n π/4। बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है? बताओ लाल बाल गोपाल, कौन सा करेक्ट लग रहा है? ऑप्शन नंबर सर सी इज करेक्ट। तो नन ऑफ दीज वाला बच्चों पाप किया था ना। कहता है सर आसान क्वेश्चन था, हमको तो क्वाड्रेटिक दिख गया था, और अल्फा बीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा तो कभी होता नहीं। आगे की बात अगर हम शुरू करें तो हम आपको अब बताना चाहेंगे ये डिमोवियस थ्योरम पे आधारित एक बेहतरीन सवाल हम आपको बताएं, है ना, कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो काम बनी। अब बच्चों आप जैसे ये चीज आप समझ गए, है ना, तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं एक और प्रश्न हो जाए डिमोवियस थ्योरम बच्चों। और वो प्रश्न हम आपकी स्क्रीन पे लिख देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू, z तो जानते हो ना, है ना, वही हमारे अल्फाबेट का सबसे अंतिम लेटर जो कि आपका बहुत जीना हराम कर चुका है, का पावर 6 प्लस बच्चों 1 माइनस i इंटू √3 का पावर 6। फाइंड बच्चों, देन फाइंड या के लिए देन फाइंड मॉडुलस ऑफ z। बता सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हम रुक जाएं या फिर बता दें बच्चों? बोलिए। बता दें बच्चों या आपसे बन रहा है? ऐसे काम नहीं चलेगा। सुनो बच्चों, हेल्प ले लो। ये कार्टेशियन कोई काम का नहीं होता है, बकवास होता है, महा बकवास है। इसको पोलर कन्वर्ट करो, पोलर कन्वर्ट करो, तब मजा आएगा। कार्टेशियन बकवास चीज, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। पोलर करोगे तो भाई डीएमटी लगाओगे, डिमोवियस थ्योरम लगाओगे, है ना। कार्टेशियन बकवास। देखो प्रवीर बोल गया 128। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम आपको क्या बोले ना कि हमको कार्टेशियन तो बकवास लगता है, क्योंकि कार्टेशियन एक ऐसा चीज है ना बच्चों जिसको हम लोग एंगल जान सकते हैं, मैग्नीट्यूड जान सकते हैं, मॉडुलस जान सकते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं जान सकते बच्चों। तो जस्ट 1 प्लस i √3 को हम
बच्चों कन्वर्ट करना चाहते हैं पोलर में, तो आप बता सकते हैं 1,√3 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? यस सर 2 होगा। और एंगल कितना बनाना होगा बच्चों? तो सर एंगल हमको लग रहा है π/3, बिल्कुल। तो 2 cos π/3 प्लस I sin π/3, क्या बच्चों लिख सकते हैं? यस और नो बच्चों? तो हाँ सर, बड़े आराम से लिख सकते हैं। और निशा बोल रहे 2⁶, देखते हैं कौन बच्चे का ज्यादा सही है। और इसको बच्चों, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं पोलर में, तो इसको लिख सकते हैं। सब हम बोल नहीं रहे हो, लिख सकते हैं ना बाबू? धन्यवाद। ऐसे बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता रहता है। हाँ बच्चे लोग बोल रहे हैं, तो इसको बच्चों लोग। प्रवीर बोला सर मेरा भी 2⁶। अब देखते हैं प्रवीर और निशा में से सक्षम सही है या रोशन सही है। आइए देखते हैं बच्चों। तो इतना लिख गए। अब इतना क्यों लिखे आपको समझ में आया? क्योंकि बच्चों अगले ही लाइन में हम डिमोवियर थ्योरम लगाएंगे, और डिमोवियर थ्योरम बच्चों बोलेंगे हमारे पास z = 1 + I√3 का पावर 6, और तो बच्चों प्लस 1 - I√3 का पावर 6 दे रखा है। अब ये सर आई वाले में पसंद नहीं है। इस 1 + I√3 के जगह पे सर आप हमें इजाजत देते हो कि हम 2⁶ 1 प्लस cos बच्चों π/3 प्लस I sin π/3 का पावर 6 लिख दें। हाँ बच्चों बोलिए, सिंपल। अभी इसको बस पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं रोशन, बाद में डीएमटी लगाएंगे, अभी कन्वर्ट कर रहे हैं। और डीएमटी लगाते ही आपको बहुत खुशी की महसूस होगी, खुशी की अनुभूति होगी। अब देखो निशा अपना बदल ली, निशा बोले 2⁶, फिर प्रवीर बोल रहा है सर 128 फाइनल। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों के कितने जवाब बदलते हैं। जितने रूप उतने जवाब, है ना? कोई बात नहीं बच्चों, बट आप सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सीखने वाले हो, ये आपके लिए जीवन बदलने योग्य है ना? जैसे ही आप आंसर बदलो, ऑप्शन बदलो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब 2⁶ कॉमन ले लेते हैं, और इसमें अगर डीएमटी लगाएं तो cos 6π/3 के सक्षम, और यहाँ पे I sin 6π/3 प्लस cos 6π/3 माइनस sin 6π/3। अब कुछ कटा क्या बाबू? ये सर साइन कटने की आवाज सुनाई दिया, तो काट दीजिए जब आवाज सुनाई दिया तो। अब आप बच्चे को लिख सकते हो 2⁶। अब आपके पास यहाँ पे क्या बच गए? cos 2π प्लस का बच्चों cos 2π। और कितने सारे बच्चों को पता है कि cos 2π का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और 1 + 1 2 होता है, तो 2⁶। यानी कि बच्चों हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2⁶ आ गया। तो साफ साफ शब्दों में लिख रहा है कि इसका मॉडुलस भी 2⁶ ही होगा। दिस इज योर राइट आंसर। अब बताओ प्रवीर, कहां पे तुम 128 पे फाइनल कर गए, है ना? तुम तो भारी नुकसान हो गए, तुम्हारे लाखों का नुकसान हो गया। 128 ही होता। अच्छा चलो सॉरी, लो भाई हम ही भूल गए थे। पक्का होता है 128 रोशन? सर हमको नहीं पता है, कुछ भी होता होगा, हमको उससे क्या, ये कह रहे हो क्या तुम? ऐसा नहीं ना कह रहे हो? आगे बढ़े, अगले मुद्दों पे चलें। अगला मुद्दा बच्चों बड़ा ही गंभीर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में समझें। सर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? अच्छा, उससे पहले छोड़ो, यूनिटी क्या होता है ये बताओ, कौन बताएगा यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब बच्चों 1 होता है, बिल्कुल। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब, वेरी गुड, सबको पता है 1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब कि सर 1 का पावर 1/3। यस बच्चों, सर 1/3 इतना महत्वपूर्ण है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आप टाइटल बना दें। बहुत बच्चों क्योंकि आप ना बच्चों, हर बच्चा जानता है कि अगर 1 का पावर 1/3 हो तो 1 होगा, बट वो तो अधूरा बात है बच्चों, है ना सक्षम? पूरी बात तो अब डिस्कस होगी।
वन का पावर बच्चों 1/3 आपको पता है एक होता है, लेकिन ऐसा ऐसा तीन वैल्यू होगा, ऐसा ऐसा तीन वैल्यू होगा। सर कैसे तीन वैल्यू होगा, अभी दिखाते हैं, है ना बच्चों। वन का पावर 1/2 क्या होगा, एक होगा, एक वैल्यू, लेकिन दूसरा वैल्यू सर, दूसरा वैल्यू भी होगा। यस, तो हम लोग अब ये वन को तो जानते हैं, तो इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं बच्चों। वन के अलावा जो दूसरा आने वाला है ना, वो महत्वपूर्ण होगा, समझ रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण, समझिएगा भाई। सबसे पहले हम आपको क्या बोल रहे हैं कि भैया आप एक नंबर मान लो, और हम आपको हमेशा बोलते हैं भैया सारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जेड मान लिए, बोलोगे आगे बढ़ेंगे। मान लिए सर, ठीक है बच्चों। जैसे ही मान लिए तो जेड क्यूब -1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो बड़े आराम से, है ना। कि जैसे हम आपको अभी बता रहे थे कि अगर हमें कोई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर बच्चों हम कोई जेड मान लिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जेड क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब जेड क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और आप में सब हर एक बच्चे को पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का बच्चों ए बी और प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का ये हाँ आना, इतना लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं सर। अब ये इक्वेशन हमारा 0 के बराबर है, तो यहां से तो बड़े साफ साफ शब्दों में आपको दिख रहा होगा, है ना, z इज इक्वल टू 1, जो कि ना जाने आपको कितना बार दिखता है ना बच्चों, आराम से दिखता है, हमेशा बार बार दिखता है, हर बार दिखता है। क्लियर है। और दूसरी बात कि हमारा ये जेड स्क्वायर माइनस का जेड, सॉरी प्लस का जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यह एक जेड का क्वाड्रेटिक बना। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करोगे बताओ जरा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे सर, फैक्टराइज तो नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो फॉर्मूला लगा ले क्या सर, बिल्कुल लगा लो। तो बच्चों -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय सर 2a, यानी कि z इज इक्वल टू सर हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन का 2, और इसको बच्चों, इसको बड़े ही साफ साफ शब्दों में -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 3i डिवाइडेड बाय बच्चों 2। अब आप लोगों में से हर बच्चा को पता चल गया होगा कि एक z इज इक्वल टू तो हमारे पास 1 है, और एक z इज इक्वल टू तो हमारे पास 1 है, दूसरा z है बच्चों -1 प्लस रूट 3i बाई 2 अलग अलग कर देते हैं, और तीसरा वैल्यू निकला है -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2। बोलो रोशन, तीन बात समझ में आया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वह तीन तीन कैसे हो गया, ये आप समझे बच्चों। हाँ वेरी गुड। अगर आप ये बात समझ गए हैं बच्चों, तो अब हम लोग अगले मुद्दों पे चलें कि भैया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हो गया वो हमारे पास तीन तीन आ गए, जिसमें कि हम लोग एक ही जान करके खुश हो जाते थे। यस बच्चों, 10th तक केवल और केवल आप 1 जान करके खुश हो जाते थे और आप काम चला लेते थे, लेकिन बच्चों यहां एक से मतलब नहीं होगा। तो आप ये समझ में आया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये भी, ये तो था बच्चों मेथड नंबर 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझने का। क्या मेथड नंबर 2 समझना चाहोगे कि इतने से ही काम चला लोगे? आइए ना मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं बच्चों। सर क्या बात करते हो, मेथड नंबर 2 भी बताओगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए? हाँ बच्चों, यानी कि z इज इक्वल टू आपको 1 का पावर 1/3 आपका आप दे दे, तो बच्चों क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? सच सच बोलिएगा, सच सच बोलिएगा बच्चों, क्या आप 1 के जगह पे cos 0 प्लस i sin 0 लिख सकते हो? कहो हाँ या ना। थीटा नहीं बच्चों, 0। वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस बच्चों, 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका पोलर रिप्रेजेंटेशन cos थीटा प्लस cos 0 प्लस i sin 0 होगा, और sin 0 0 होता है, इसीलिए i के बगल में 0।
अब बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो हम कहेंगे बच्चों डीएमटी लगाओगे क्या? बताइए, डीएमटी लगाओगे क्या? बोलो ना, हाँ या ना, लगाओगे? अच्छा, अगर लगाओगे तो डीएमटी का केस नंबर 1 लगाओगे या 2 लगाओगे? पावर देख लो, पावर देखते हैं। वेरी गुड, केस नंबर 2 लगाएंगे, जहां पे कि वही सर पी और क्यू की बात होती थी। यस बच्चों, तो यहां पे हमारा पी इज इक्वल टू 1 हो गया और क्यू इज इक्वल टू 3 हो गया ना? यस सर, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0 प्लस आई साइन 0 का पावर 1/3 बराबर हो जाएगा सर किसके? कॉस, भूले तो नहीं, कॉस 2k पाई प्लस 0 ऑन क्यू प्लस बच्चों आई साइन, यस यस यस, आई साइन 2k पाई प्लस 0 अपॉन क्यू। वेरी गुड। अब बच्चों, अब यहां पे आप एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछेंगे, बताइए रोशन। हाँ, के की जगह पे 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, नहीं नहीं 0 डालेंगे, जो 0 डालेंगे, 1 डालेंगे और 2 डालेंगे, लेकिन 3 नहीं डाल सकते हैं। तो अब आइए जरा के की जगह पे 1 पुट करें इस ऊपर वाले स्टेटमेंट में। बच्चों इस गोल्डन यूनिवर्सिटी में, सॉरी गोल्डन यूनिवर्सिटी बोल गए, गोल्डन स्टेटमेंट में बच्चों अगर हम के की जगह पे 1 डालें, के की जगह पे 1 डालें तो आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या बन जाएंगे? हमारे पास बन जाएंगे 2, पहले 0 डालो, पहले 1 क्यों? 0, तो हमारे पास बन गए कॉस 0 प्लस आई साइन 0, जो कि बच्चों किसके बराबर होता है? 1 के। और यही तो हमारा जेड है ना, यही जेड है बच्चों, यही जेड है। और दूसरा बच्चों के की जगह पे अगर 1 डालेंगे तो जेड इज इक्वल टू, बताइएगा क्या होगा? यस सर, जरूर बताएंगे। तो सर हो जाएगा हमारा कॉस 2 पाई प्लस का 0 अपॉन क्यू सर, है ना बच्चों? और क्यू की जगह पे, के की जगह पे हम 1 डाल रखे हैं। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अच्छा अच्छा, क्यू की जगह पे बच्चों हम लोग क्यू क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे हमें 3 लिखना चाहिए ना? ओके, हाँ, तो यहां भी 3 हो गया, तो ये हमारा 2 पाई बाई 3 बना, और फिर आई साइन 2 पाई प्लस 0 अपॉन 3 बना। अब बच्चों साफ साफ दिखा कि सर हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। यस बच्चों, ये निकला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चों? पोलर फॉर्म। सर इसको जान लें, ये सर वही 1 माइनस 1/2 प्लस √3/2 आई के बराबर होगा। हाँ बच्चों, जरा देखो ना, आप में से हर एक बच्चे को पता होगा cos 2π/3 का वैल्यू कितना होता है। तो हर बच्चा चिल्ला के कहेगा सर -1/2 प्लस का आई साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होता है। तो हर बच्चा चिल्ला के कहेगा सर √3/2। आया बच्चों, जब आप के की जगह 1 डाले तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वह एक 1 आया और दूसरा बच्चों ये आया। लेकिन आपको इसी करने के दरमियान बच्चों आपको एक पोलर फॉर्म भी यहां पे दिखा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक पोलर फॉर्मेट भी आपको दिखा ना बच्चों, पोलर फॉर्म। अच्छा, इस सभी चीजों को हम समराइज कर लेंगे सभी चीजों। अब बच्चों जरा तीसरा निकाले क्या? तीसरा निकालने के लिए जो हमारे पास वैल्यू आया उसमें के की जगह पे 2 पुट करना चाहिए। और बच्चों हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वह क्या था? cos 2 पाई, यानी कि 4 पाई प्लस का 0 अपॉन में 3 प्लस आई साइन 4 पाई प्लस का 0 अपॉन का 3। बताइए, इतना कर सकते हैं? अब बच्चों आपको पता होगा कि cos 4 पाई बाई 3 का वैल्यू, कहोगे सर हमें नहीं पता है, ट्रिगोमेट्रिक नहीं पढ़े हैं, भूल गए हैं सर। हम बोले अभी हम बताते हैं। cos 4 पाई बाई 3 का वैल्यू बच्चों -1/2 ही होता है। और तो और बच्चों साइन 4 पाई बाई 3 का वैल्यू माइनस में हो जाता है, -3/2। तो आपको बच्चों यहां से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूनिटी क्यूब आप निकाल रहे थे
उसका आपको इसके जस्ट ऊपर पोलर फॉर्म में मिला और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में मिला, है ना। दोनों को हम बच्चों वेरीफाई कर दिए, प्रूफ कर दिए। क्या आपको आया समझ में? आया ना? ऑयलर फॉर्म में भी बता दें क्या बच्चों? यस सर। ऑयलर फॉर्म में भी बता दें क्या? आइए पूरे चीजों को आप बच्चों समराइज कर लेते हैं, चलो समराइज कर लें। आइए ये रहा अपना समराइज्ड वर्जन। अच्छे से सभी चीजों को छोटा कर लेते हैं। अगर बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, 3 होता है कार्टेशियन फॉर्म में, एक बच्चों 1 होता है ना, और दूसरा क्या होता है रोशन? -1/2 प्लस √3i/2 होता है। और तीसरा क्या होता है सक्षम बताओ? सक्षु तीसरा बताओ। -1/2 आई याद रखना पड़ता है। और ये तो हो गया बच्चों हमारा कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म में 1 का तो 1 ही रहेगा और ये वाला हो जाएगा cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 के। और बच्चों ऑयलर फॉर्म मतलब एक्सपोनेंशियल वाला यस सर, बड़े मजे से लिखते हैं e⁻i थीटा, और थीटा सर 2π/3 है। क्या बात है, मजा आ गया ना लिख के? ओके बच्चों, जरा इसका दूसरा रूप क्या था? तो सर cos 4π/3 था प्लस का i sin 4π/3। और बच्चों इसका जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑयलर फॉर्म i थीटा था ना, थीटा के जगह पे बच्चों 4π/3। वेरी। अब बच्चों नोटेशन पे आते हैं। नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटेशन आज आपको एक नए चीजों से रूबरू करवाएंगे। 1 का बच्चों पोलर फॉर्म वही, ऑयलर फॉर्म वही, नोटेशन भी वही, 1 तो 1 ही है। और बच्चों कार्टेशियन वाले का, दूसरे वाले का -1/√2 प्लस √2i/2 का जो बच्चों नोटेशन होता है, वह नोटेशन इस प्रकार के एक लेटर किया जाता है जिसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ओमेगा, ठीक है। और ये दूसरे वाले का हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, या फिर बच्चों ओमेगा का कॉन्जुगेट। आया समझ में बच्चों मेरी छोटी सी बात? आया ना? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की पूरी बात हम आपको बता गए बच्चों। एक नया चीज आपके सामने जुड़ा, ओमेगा। तो आज बच्चों हम लोग ये बात याद रखेंगे कि मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होगा, ओमेगा होगा, और तो और क्या होगा सर? ओमेगा स्क्वायर होगा। हम बोले हाँ, यही आपको बतलाना चाहते हैं बच्चों। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होगा, एक 1 होगा, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ओमेगा किसके बराबर है? ये आपसे हम पोलर फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, कार्टेशियन में भी पूछ सकते हैं, और यहां तो यहां तक बच्चों ऑयलर फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। और सब फॉर्म आपकी जान पहचान और बच्चों बहुत ही फेवरेट टाइप का। सभी चीजों पे जो भी मुद्दों हम लोग डिस्कस किए बच्चों, चलिए जरा प्रॉपर्टीज भी जान ले कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बच्चों क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या होता है, क्या क्या ऑब्जर्व करने लायक चीजें हैं, उसको समझ लेते हैं। तो पहला बात हम आपको बच्चों बताना चाहेंगे, पहला प्रॉपर्टीज कि रूट्स आर इन जीपी। रूट्स जो होते हैं बच्चों वह जीपी में होते हैं। नहीं समझे सर? हम बोले ओके, आप नहीं समझे ये हम समझ गए बच्चों। ZQ इज इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 जो आपका था एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूबिक इक्वेशन, इसका रूट्स क्या निकला था बताओ तो? रूट्स क्या क्या निकला था सर? एक 1 निकला था और दूसरा ओमेगा निकला था और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। तो जरा देखिए तो बच्चों, 1 अगर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे और ओमेगा में ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको दुनिया वाला जीपी नहीं बोल देगा? हाँ या ना प्रवीण? यस। वेरी गुड, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात बच्चों बोलते रहो। दूसरी नंबर बात प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स, आप बताना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, बता सकते हैं कि नहीं? आपके क्षमता से बाहर की बात पूछ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बोलिएगा? सर एपी में होगा। नहीं बाबू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सिंपल जीरो। हाँ नहीं, फिर गलत। कौन बोला जीरो? फिर पकड़ के पिटेंगे तुमको हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब गधो, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? सर माइनस डी बाई ए। भूल गए? फिर से बताएं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, इज इक्वल टू जीरो। आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट माने अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। भूल गया सर, सबको भी भूल गया। तो यानी कि सिंपल 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों माइनस ऑफ माइनस 1/1, जो कि 1 के बराबर होता है। तो हम आपको ये बोलना चाहते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1। क्लियर हुआ? ये बात याद रखिएगा कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये कहां से दिखाई दिया सर? हम बोले रुको 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 रुको, अभी दिखाते हैं। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, क्या बात है, दिखा बच्चों। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले फॉर्मूला से। तो वी कैन से ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यस और नो? बताइए। यस सर। वेरी गुड, नोट कर लीजिए, फिर अगली बातों को बताते हैं। हो गया नोट? यस सर। ओके बच्चों, जैसे आप इसको नोट कर लिए, आप समझ गए, तो बच्चों हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, सम ऑफ रूट्स। आप बताना बच्चों, सम ऑफ रूट्स कितना होगा? सोचो सोचो सोचो, अब बोल दोगे पक्का सही? नहीं डांटेंगे, पक्का बोल रहे हैं, नहीं डांटेंगे। हाँ, 0। बहुत बढ़िया बात सर, कैसे जान गए बच्चों? अगर आपका ये जो इक्वेशन है ना, ZQ माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बच्चों सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 सर। यस सर, समझे सर? हाँ, तो चौथा प्रॉपर्टीज को समझ ले बच्चों। चौथा प्रॉपर्टीज इज फैक्टराइजेशन। चौथा प्रॉपर्टीज बच्चों फैक्टराइजेशन। समझने को तैयार है? हाँ या ना बोलिए? बोलो बच्चों, बोलो। यस देख रहे हो हाल, देख रहे हो बंदे का गर्मी से, फिर भी बता रहे हैं तुम लोगों को। देख लो हाल, दिखाई दिए? यस सर। चलो, फैक्टराइजेशन की बात कर लें? ओके, फैक्टराइजेशन की बात कर। फैक्टराइजेशन में बच्चों हम आपको क्या बताएं कि जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, जो आपका खूबसूरत सा क्यूबिक इक्वेशन है, इसका जो सर 3 रूट्स थे, एक था 1, दूसरा ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। तो क्या सर हम आप ये कहना चाहते हो कि जेड क्यू माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस ओमेगा इंटू जेड माइनस ओमेगा का स्क्वायर? क्या? यस बच्चों, समझे? समझे ना? बहुत बेहतरीन बात बता। और सर अगर सर फैक्टराइजेशन की तो ये बात नंबर 1 हो गई। बात नंबर 2 पे चलते हैं ना। बात नंबर 2 पे अगर बच्चों हम आपको लाएं
और बोल दें कि हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस नहीं प्लस का जेड, प्लस जेड आया था ना, हाँ, प्लस का जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 दे, तो बच्चों ये जो इक्वेशन था इसका दो रूट्स थे ना, एक रूट तो 1 तो नहीं था, एक ओमेगा था और दूसरा ओमेगा स्क्वायर था। तो क्या आप इस जेड स्क्वायर प्लस 1 को जेड माइनस ओमेगा और जेड माइनस ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हो? बोलो, जरूर लिख सकते हैं। समझे या नहीं समझे? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात। अगला बच्चों प्रॉपर्टीज बता दें। प्रॉपर्टी नंबर 5 कि भैया ये जो पॉइंट सब होते हैं ना, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो पॉइंट होता है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो पॉइंट होता है वह 3 पॉइंट हुआ। एक हो गया आपका 1, दूसरा हो गया -1/2 कॉमा √3/2 और तीसरा हो गया -1 कॉमा -√3/2, है ना? नहीं, तो इन सभी से आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ। इन सभी पॉइंट को मिला दोगे बच्चों तो आपको आर्गेंड प्लेन में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखेगा। क्या बोले, नहीं समझ में आया? या किसी को हल्का फुल्का पल्ले पड़ा? बोलिए, क्या बोले? बिल्कुल समझ में नहीं आया, हल्का फुल्का पल्ले पड़ा? हल्का पल्ले पर। हाँ, 3 पॉइंट था ना बच्चों। फिर से एक बार ये जो हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 पॉइंट है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो 3 बच्चों आर्गेंड प्लेन में 3 पॉइंट होंगे। तीनों पॉइंट को मिला दोगे ना तो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाई देगा। ये बोलना है। फिर से बोले, यस सर। समझ गए? फिर से बोलो, कौन? हमको एक बार और तुम बोलो, सक्षम तुम बोलो, चलो। सर 3 जो रूट है ना उसको अगर हम आइडेंटिटी सेंटर रखते हैं तो तीनों पॉइंट को इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। वाह, बहुत बढ़िया। इसी बातों को लिखना है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तुम लोग तो कलाकार हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑन आर्गेंड प्लेन। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मत बोलना कोई। क्या बोलना है बच्चों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? कौन बढ़िया है? सर क्यूब रूट ऑफ अच्छा, ठीक है ना। फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोले सर धीरे शब्दों में? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओ माय गॉड, तो फील कराओ ना। अच्छा, और हमको ये भी पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, हमको ये पता है। और हमको ये भी पता है कि उसका जो साइड होता है ना, whose side is √3 यूनिट। फील करना है, आया ना ज्योमेट्रिकली? बोलो बच्चों, अगर फील करना है तो जल्दी से एक रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस बना देंगे फटाक से हम अपने फोटो के नीचे या ऊपर, जैसे जहां भी आप रखें। अब बच्चों हमारा 3 नंबर, हम जरा उसको लिख लेते हैं। एक है हमारा 1, दूसरा है हमारा -1/√2 प्लस √3/2i, और तीसरा क्या था? -1/√2 माइनस √3/2i। ओके, अब इन्हीं तीनों पॉइंट को बच्चों यहां चमकाते हैं। बच्चों 1 कहां पे होगा? सोच लो, बता कहां पे होगा 1? सोच लिए, यहां पे होगा सर, 1,0। पक्का? और बच्चों ये -1/√2 और √3/2 कहां पे होगा? यहां पे बच्चों, सॉरी 1/2, गलती हो गया, 1/√2 नहीं 1/2। यहां पे बच्चों -1/2 और √3/2, ये वाला पॉइंट। और बच्चों दोनों में माइनस होगा तो पक्का ना वो कहां इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -1/2 -3/2। अब बच्चों जैसे ही आपको ये 3 खूबसूरत सा पॉइंट मिल गया, तीनों पॉइंट को आप मिला दोगे ना
तो यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा सर दिखाओ जरा कैसे। देखो बच्चों, आपको पता है ये एंगल तो 0 डिग्री बना रहा है, ये एंगल कितना डिग्री बना बता सकते हो कोई? ये वाला एंगल सब बताएगा, भूल गया सब। 2π/3 अभी किए थे ना, भूल गया ना? यस सर। और बच्चों 700 डिग्री। हाँ, और इसको इससे मिलाएंगे तो बच्चों ये वाला एंगल है ना 4π/3, सब पढ़े थे ना? यानी कि 2π/3 से और 4π/3 के बीच का गैप कितना होता है बच्चों? 2π/3 दिखा। और एक बार और अगर आप 2π/3 ना जाओगे ना तो बच्चों आपको एक्स एक्सिस पे ही आ जाओगे। आए क्या? और ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होता है। सर आप कैसे जान गए कि इसका साइड का लेंथ √3 था? बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां से यहां तक का दूरी लगा गए, साइड इज इक्वल टू पता करने के लिए, है ना, -1/2 -1 का स्क्वायर कर गए। 10 सेकेंड है बच्चों, हम लोग अलविदा टाटा बाय बाय करेंगे, फिर अगले दिन मिलेंगे और अगले दिन और मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे। अब आप बोलना, कॉम्प्लेक्स नंबर को और जीना है? नहीं बोला, और पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ यस सर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सब करना होगा, ठीक है, कराएंगे एक दिन और कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, और उसके बाद खत्म कर, है ना? उसके बाद हम लोग दूसरे सेक्शन में आएंगे। थोड़ा और, आहा प्रवीर तो मजे लेने लगा इस चैप्टर का। थोड़ा और बच्चों, तो बस आज के क्लास में इतना ही। हम ये कहना चाहते हैं कि आज आप पूरे सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों को सीखें। ओइलर के बाद दूसरा यही काम है, डी मोवियर्स और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए वही पुरानी बात, सॉरी, हंसते रहिए, मुस्कुराते भी और पढ़ते।